सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है। परमात्मा से प्रेम करो, निष्काम प्रेम, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। सत्संग जी आज की साखी एक बूढ़ी माई के निष्काम प्रेम की साखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को बहुत ही पसंद आएगी। सत्संग जी एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर उब चुकी हूँ मैं। सत्संग जी साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है ये, इसका अपने बच्चों की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। सत्संग जी बूढ़ी माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करती थी, बाल गोपाल का लालन पालन करती थी। सत्संग जी एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है, अपने बच्चे की तरह प्रेम कर रही है। सत्संग जी नटखट बच्चों को बूढ़ी माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। सत्संग जी बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और खुद लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। सत्संग जी अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा और चौथा, ऐसे ही देखते देखते पांचवा फिर छठा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 6 दिनों तक लगातार रात में बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर परमात्मा का भी हृदय प्रेम से भर गया। अब परमात्मा को भी बूढ़ी माई के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। सत्संग जी परमात्मा बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर बूढ़ी माई के पास आए। परमात्मा के पांव की आहट पाकर बूढ़ी माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। बूढ़ी माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब परमात्मा ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। सत्संग जी बूढ़ी माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, भाग जा यहाँ से। सत्संग जी परमात्मा मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सत्संग जी परमात्मा बूढ़ी माई से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं परमात्मा हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। सत्संग जी बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा आप परमात्मा हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िए ना ले जाएं।
सासंगत जी अब परमात्मा और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। सासंगत जी परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है परमात्मा से प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया। सासंगत जी इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं और परमात्मा हमसे खुश होते हैं। सासंगत जी चाहे कोई भी युग रहा हो, हमेशा यही प्रेरणा दी गई है कि इस प्रभु से नाता जोड़ लें, क्योंकि इससे नाता जोड़ने वाले ही जीवन का कल्याण करते हैं। फूल की तरह खूबसूरत रूप धारण करे और महक ही बिखेरे। ऊंचाई किसी ऊंचे कुल से जन्म से नहीं, बल्कि सुंदर भाव से युक्त होकर जीवन का सफर तय करने से होती है। सासंगत जी निष्काम प्रेम का स्रोत प्रभु ही हैं। जो इससे जुड़ जाता है उसके जीवन से प्रेम का प्रगटाव होता है, प्रेम का प्रसार होता है। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह में लालसा होती है जबकि प्रेम में पवित्रता होती है। प्रेम से ही सहज भक्ति होती है जिससे जीवन सार्थक हो जाता है। सासंगत जी सतगुरु माता जी ने ये कहा है कि गुरु सिख बनता है समर्पण से, समर्पण होता है निष्काम प्रेम से, निष्काम प्रेम उत्पन्न होता है भावों से, सच्चे भाव मिलते हैं परमात्मा से और परमात्मा मिलते हैं सर्व समर्थ सतगुरु की शरण में। सासंगत जी वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी प्यार